क्वेश्चन नंबर 19 भी अच्छा क्वेश्चन है। तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है 4:3:2 है। दे एडमिट डी फॉर 1/9 शेयर, यानी इन लोगों ने किसको एडमिट किया है 1/9 शेयर से डी को एडमिट किया है। ठीक है, इट इज़ एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी ये एग्री हुआ था कि ए जो है वो अपना शेयर नहीं देगा, वो अपना शेयर क्या करेगा, ओरिजिनल शेयर को रिटेन कर लेगा, रख लेगा। तो कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर क्या कह रहा है कि न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों को कैलकुलेट करिए। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। ठीक है, अब देखिए ए बी सी हो गया, एडमिट्स 1/9। कौन दे रहा है ये नहीं मालूम है, तो जब ये ना मालूम है कौन दे रहा है तो हम क्या लगाते हैं रिमेनिंग शेयर ना। तो लेट द प्रॉफिट और शेयर बी 1। ठीक, अब रिमेनिंग शेयर 1 माइनस रिटेन कौन कर रहा है, रिटेन ए कर रहा है ना, ए ने रिटेन कर लिया है, याद है आपको। तो ए ने रिटेन कर लिया है और इसको भी देना है, प्रॉफिट में से इसको भी देना, प्रॉफिट में से इसको भी देना, क्योंकि ये अपने में से कुछ दे नहीं रहा है। तो 1/9 डी को भी देना है और 4 4 3 7 2 9 4/9 किसको देना है, ए को भी देना है, क्योंकि ए अपने में से सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो 5/9 आएगा, 9 1 9 4/5, ये आपका है यार रिमेनिंग शेयर। ठीक है, तो एज ए का तो नहीं होगा, सॉरी, बीज न्यू रेशियो, बी का पुराना रेशियो कितना था। अब देखिए ए ने अपना निकाल लिया ना, जब ए ने अपना निकाल लिया तो अब सिर्फ इतना ही देखेंगे, तो 3/5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 3/5, क्योंकि ए ने अपना रिटेन किया है। तो 3/5 इंटू 4/9। ठीक, फिर किसका है सीज न्यू रेशियो, सी का कितना बनेगा 2/5 इंटू 4/9। मैं चाहता यहाँ पे कट कर सकता था, मैंने इसलिए नहीं कट किया 3/9 को, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए था ना। तो 4 3 12, 5 9 45, 4 2 4 8, 5 9 45। अब सीज हो गया। ठीक है, अब जब सीज हो गया तो अब हम किसका है डी का भी देख लेते हैं। डीज न्यू रेशियो, डी कितने से आया 1/9 से आया। ठीक है, डी 1/9 से आया है, जबकि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए था 45 होना चाहिए। तो 9 के टेबल में 45 कितने में टाइम में आता है 5 टाइम में, तो 5 1 5। ए ने रिटेन किया था, तो ए इज न्यू रेशियो, ए का रेशियो कितना था पहले, ए का रेशियो आपका था 4/9। इसने अपना रिटेन कर लिया था, तो इसने अपना रिटेन किया था, तो इसका भी डिनोमिनेटर 45 होना चाहिए था। तो 20, 9 5 40 20। तो न्यू रेशियो जो आ रहा है वो आपका ए बी सी डी, ए का कितना आया 20 आया, बी का कितना आया भाई 12 आया, इनका कितना आया 8 आया, इनका कितना आया 5 आया। अब जब आप निकालोगे क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, देखो न्यू रेशियो दिया नहीं था, जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे कैलकुलेट करोगे, इनका तो हट गया था, बचा किसका था बी और सी का बचा था। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही होगा। नहीं क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए इसको हम जब निकालेंगे, निकाल के देख लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ताकि आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है, ये निकालने वाली चीज़ तो नहीं है, फिर भी हमको आपको सेटिस्फाई करने के लिए आपको निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जब ए का कर लेते हैं ना, ए का कितना है 4/9 माइनस इसका कितना आएगा 8 5 13 13 और 12 25 45, तो 20/45। ठीक है, एलसीएम 45 ही आएगा। 20 माइनस 20 दिखा, इनका 0 हो गया ना, इनका ख़त्म हो गया। अब क्या निकालेंगे बी का निकालेंगे, बी का क्या है 3/9 माइनस 12/45, एलसीएम कितना आएगा 45 ही आएगा। तो 9 5 5 3 15 12। ठीक है, कितना आया 3/45। अब सी का निकालेंगे, जब सी का हम निकालेंगे, सी का ओल्ड रेशियो कितना था 2/9 माइनस 8/45, एलसीएम कितना आएगा 45 ही आएगा। तो 10 माइनस 8 2। देखिए आप देख सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है 3:2 ही आया, जो मैंने बताया था। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक।